ये कहानी है सुहागन चुड़ैल की। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। लेकिन यह कोई आम चुड़ैल नहीं थी, यह एक सुहागन चुड़ैल थी। इस चुड़ैल का नाम सुभागिनी था। कई साल पहले सुभागिनी इस गांव में रहती थी और बहुत सुंदर और भली स्त्री थी। वह अपने पति के साथ बहुत सुखी जीवन जीती थी। लेकिन एक दिन एक भयंकर दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। सुभागिनी ने अपने पति से बहुत प्रेम किया था और उसकी मृत्यु के बाद उसने खुद भी अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आत्मा बस अपने पति की प्रतीक्षा में मंदिर के पास पीपल के पेड़ पर रहती थी। गांव वालों का मानना था कि वह अपनी सुहाग की निशानी, एक लाल चूड़ी और सिंदूर को हमेशा पहनती थी और इसलिए उसे सुहागन चुड़ैल कहा जाता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं कहता था, क्योंकि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन गांव में एक नई बहू आई, जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। उसने गांव की औरतों से सुहागन चुड़ैल की कहानी सुनी और उसने ठान लिया कि वह उससे मिलेगी। राधा ने एक रात मंदिर के पास जाकर सुभागिनी को पुकारा। सुभागिनी बहन, मैं राधा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कुछ देर बाद पेड़ के पास एक हल्की रोशनी चमकी और सुभागिनी प्रकट हुई। वह लाल चूड़ी और सिंदूर पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राधा ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ क्यों रहती हैं? आपने कभी किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? सुभागिनी ने धीरे से जवाब दिया, मैं अपने पति के बिना अधूरी हूँ। उसकी आत्मा की प्रतीक्षा में यहाँ भटक रही हूँ। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बस अपनी पीड़ा में जी रही हूँ। राधा ने सोचा कि सुभागिनी की आत्मा को शांति दिलाने का कोई तरीका होगा। उसने गांव के पंडित से बात की और उन्हें सुभागिनी की कहानी सुनाई। पंडित ने कहा, अगर हम सुभागिनी के पति की आत्मा को शांति दिला सकें, तो शायद सुभागिनी की आत्मा भी मुक्त हो सकेगी। पंडित और राधा ने मिलकर सुभागिनी के पति की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा की व्यवस्था की। पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजा संपन्न हुई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, सुभागिनी की आत्मा पेड़ के पास प्रकट हुई और उसने राधा और पंडित को धन्यवाद दिया। आपकी पूजा ने मेरे पति की आत्मा को शांति दिलाई है। अब मैं भी मुक्त हो सकती हूँ। उसके बाद सुभागिनी की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और राधा की बहादुरी और प्रेम की सराहना की। इसके बाद गांव में कोई भी सुहागन चुड़ैल के बारे में नहीं डरता था। सभी ने मिलकर उस पीपल के पेड़ को एक पवित्र स्थान बना दिया, जहां लोग सुभागिनी और उसके पति की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी भी आत्मा को शांति दिला सकता है, चाहे वह कितनी भी भटक रही हो।